हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ममता विष्णु कोलगे। आई एम एन एस्पायरिंग गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग द मोस्ट बेसिक टॉपिक विच इज़ वाइट डिस्चार्ज। सो हम लोग पहले ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है। सो जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है वो होता है थिन फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी, जो थोड़ा सा स्लाइमी होता है और उसका क्लियर होता है वो, और ओडरलेस होता है, मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं आती है। यूजुअली नॉर्मल फीमेल्स में अराउंड 2 to 5 ml डिस्चार्ज रोज़ होता है विच इज़ नेसेसरी फॉर ल्यूब्रिकेशन। और अगर मैं आपको इसका फंक्शन बताऊं तो वो होता है हमारी जो वेजाइना है उसको वेट रखना, उसका ल्यूब्रिकेशन करना, और जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कोई इन्वेड कर रहा है उसको प्रिवेंट करना। और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है बेसिक सेल्स एंड बैक्टीरिया विच इज़ हेल्दी सेल्स एंड गुड बैक्टीरिया इन अ बॉडी, ओके, विच इज़ नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज। और अगर इसी डिस्चार्ज को हम थोड़ा सा थिक कहें, मतलब थिक अगर हम लोग कहेंगे तो हम लोग कहेंगे कॉटेज चीज़ लाइक। कॉटेज चीज़ लाइक जब हम लोग चीज़ को ग्रेट करते हैं तो वो थोड़ी सी थिक होती है। तो उस टाइप का अगर हमारी वेजाइनल डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में ईस्ट का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन के साथ हम लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम्स लाइक इचिंग, रेडनेस, इरिटेशन। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। ओके, सो फॉर दीज डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्चार्जेस हमें कंसल्ट करना पड़ता है अपने गायनेकोलॉजिस्ट को। ओके, और इसके अलावा थर्ड जो डिस्चार्ज होता है वो होता है येलो कलर का डिस्चार्ज, जो यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में देखा जाता है। येलो डिस्चार्ज जो होता है इस टाइम पे भी आपको इरिटेशन, एब्डोमिनल पेन, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। येलो डिस्चार्ज एसटीडीज़ में भी पाया जाता है। सो यू हैव टू बी श्योर कि आपकी जो डिस्चार्ज है उसका रीज़न क्या है, और उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसका रीज़न क्या हो सकता है। ओके, और उसके लिए वेरियस टेस्ट भी होते हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। सो इसके बाद अगर हम किसी डिस्चार्ज की बात करें तो वो होता है ब्राउनिश डिस्चार्ज, ब्राउनिश रेड डिस्चार्ज। ये यूजुअली तब होता है जब हमारे मेंसेस इरेगुलर होते हैं, तब ये डिस्चार्ज होता है। और इसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो, मतलब प्रमाण में ये ज़्यादा डिस्चार्ज हो, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि आपको यूटेराइन या फिर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस है। सो इसमें भी आपका इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अलग वेजाइनल डिस्चार्ज देखा जाता है वो है ग्रीनिश डिस्चार्ज। जो ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है वो एक्सट्रीमली एबनॉर्मल और रेयर है, कम देखा जाता है। और ये इसका एक कॉज हो सकता है एसटीडी या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो यू हैव टू बी श्योर, इसमें भी आपको इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे। सो ये वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज थे, ओके। और कर्डी अगर डिस्चार्ज हो तो वो भी एक रीज़न होता है, ओके। सो अलग अलग डिस्चार्ज होते हैं वाइड एंगल, इनमें से मैंने आपको 4-5 बता दिए हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेंगी, आपका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करवाना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपका एज 40 अबव है तो आपको इसके साथ पैप्समेयर भी करवा लेना चाहिए, सो दैट यू कैन डिनाई द वेरियस डिजीजेस विच आर इन्वेडिंग योर बॉडी, ओके। सो अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसका सोल्यूशन दूँ। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।